तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सो ध्यान से पढ़िएगा और समझते चलिएगा और जो भी डाउट हो कमेंट पे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन फर्स्ट है कि भारत के संविधान को किसने बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नॉर्मली देखा जाए तो भारत के संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनको भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन सेकंड है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। कहाँ से थी ये भी याद रखिएगा, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश से थी। और कब बनी थी? तो 1963 में बनी थी। और यदि पूछता है कि पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। तो दोनों ही उत्तर प्रदेश से थी, पहली महिला मुख्यमंत्री भी सुचेता कृपलानी और पहली महिला गवर्नर भी। क्वेश्चन थर्ड है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो याद रखिएगा अरावली पर्वतमाला जो है ये सबसे पुराना पर्वत है और यह मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, राजस्थान में स्थित है मुख्य रूप से। चौथा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो याद रखिएगा ये मुंबई बंदरगाह है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो मुंबई बंदरगाह है ये प्राकृतिक बंदरगाह के हिसाब से सबसे बड़ा है, लेकिन यदि क्षमता के हिसाब से पूछता है तो वो मुंद्रा बंदरगाह है। ठीक है, क्षमता के हिसाब से पूछता है तो सबसे बड़ा बंदरगाह जो हो जाएगा वो मुंद्रा हो जाएगा, लेकिन यदि प्राकृतिक पूछता है तो वो हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन फिफ्थ है कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो याद रखिएगा आनंदीबाई जोशी। याद रखिएगा आनंदीबाई जोशी हैं, जिनका पूरा नाम डॉक्टर आनंदीबाई गोपालराव जोशी के नाम से जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन सिक्स्थ है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 4 दिसंबर को। याद रखिएगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हम बात करते हैं भारतीय नौसेना का, तो इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो थी ये 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। सातवां देखते हैं भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना जो थी ये 1 अप्रैल 1895 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ये भी नई दिल्ली में है। तो दोनों ही का मुख्यालय नई दिल्ली में है, भारतीय नौसेना का भी और भारतीय सेना का भी। इंपॉर्टेंट डेट से याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन 8 है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 9 है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल। ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय पंचायती राज कब लागू हुआ था, तो ये 24 अप्रैल मतलब 1993 में, ये सन याद रखना है, इस सन को लागू हुआ था, इसलिए हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन 10 है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा माहे। ये क्या है? माहे है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में है। ठीक है, और यदि पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा कच्छ, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। दोनों ही याद रखना है, सबसे छोटा जिला है माहे और सबसे बड़ा जिला है कच्छ। क्वेश्चन 11 है कि इसरो के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, इसरो दैट मीन्स ISRO, इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की एक स्पेस एजेंसी है। इसके संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। इसमें आपको ये याद रखना है कि जो इसका मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है। क्वेश्चन 12 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1935। यदि प्रॉपर डेट याद रखना हो तो याद रखिएगा 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। क्लियर है? और भारतीय रिजर्व बैंक की जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। इसका मुख्यालय पूछा जाता है, याद रखना है। 13वां प्रश्न देखते हैं भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो याद रखिएगा RBI है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये केंद्रीय बैंक है भारत का। क्वेश्चन 14 है WHO का मुख्यालय क्या है? तो देखिए WHO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है। और ये याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो थी ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 देखते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थल है और इसकी कुल लंबाई याद रखनी है वो है 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525
कह के आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन 16 है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ये जो कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, बट ये खारे पानी की झील है, ठीक है। और यदि पूछता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है सुपीरियर झील। तो दोनों याद रखना है, ठीक है। कैस्पियन सागर एक खारे पानी की झील है और एक होती सुपीरियर झील जो कि मीठे पानी की झील है सबसे बड़ी। 17वां देखते हैं, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा चंद्रमा है जो कि प्राकृतिक उपग्रह है। 18वां देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। देखिए सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह में जो सबसे बड़ा ग्रह है ये है बृहस्पति। और यदि पूछता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो है बुध। तो याद रखना है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन 19 देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? याद रखिएगा कल्पना चावला थी, ठीक है। पहली महिला पूछ रहा है तो वो थी कल्पना चावला जो कि 1997 में, ठीक है, 1997 में अंतरिक्ष में गई थी। और यदि नॉर्मल पूछता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे राकेश शर्मा, ठीक है, याद रखना है। नौ क्वेश्चन 20 देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि क्षेत्रफल के अनुसार पूछता है कि जनसंख्या वाइज पूछता है। तो जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार वो है रूस। और यदि पूछता है सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। दोनों ही चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन 21 है, देखिए भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? याद रखिएगा भारत का जो सबसे ऊंचा झरना है वो है कुंचिकल झरना जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 22 है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका उत्तर देख सकते हैं चिल्का झील है। एक और चीज यहाँ पर याद रखनी है, जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी झील तो है, बट ये कैसी झील है? खारे पानी की झील है, ठीक है। तो खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील दोनों ही डिफ्रेंशिएट करके आपको पढ़ना है। यदि पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की कौन सी है, तो वो है वुलर झील, ठीक है। चिल्का झील खारे पानी की झील है, वुलर झील मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन 23 है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा ये नई दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 24 है, तिरंगे के बीच का जो सफेद रंग है वो क्या दर्शाता है? तो सफेद रंग जो है ये शांति और सत्य का प्रतीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 25 है कि सरफरोशी की तमन्ना ये कविता किसने लिखी? इसका उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने। याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी सरफरोशी की तमन्ना कविता। क्वेश्चन 26 है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और यदि पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो है थार रेगिस्तान जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन 27 आप देख सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? तो वो है भारत। भारत जो है ये सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है पूरे विश्व का। क्वेश्चन 28 चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो याद रखिएगा ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। नाउ आगे बढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 1901 में हुई थी। प्रॉपर डेट याद रखनी है, 10 दिसंबर 1901 से शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की। अब नाउ क्वेश्चन 30 है दैट गांधी जी का आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य के प्रयोग। ये आत्मकथा है गांधी जी की। बात करते हैं गांधी जी की, तो इनको हम राष्ट्रपिता बोलते हैं या बापू के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन थे जो कि सामान्य ज्ञान से रिलेटेड थे। आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आप चाहते हैं इस तरह के और वीडियो, देन प्लीज़ लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।